सो आज जो टॉपिक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंसीडर अबाउट द फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर। राइट, फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर में हम लोग ड्यूरा मैटर के बारे में पहले भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं एंड अब ड्यूरा मैटर में हम लोग उसके फोल्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ड्यूरा मैटर इफ़ यू टॉक अबाउट, हमने पहले भी समझाया दैट ड्यूरा मैटर जो ये हमारा टर्म है, इसमें ये बेसिकली ड्यूरा इज़ अ सफिक्स क्यों यूज़ करा है, समथिंग टू रेफर टफ मेम्ब्रेन है एंड मैटर इज फॉर योर मदर, not your mother, I mean the mother which is, not who is, which is protecting your central nervous system. So this is all about the term of dura mater. आज हमें बात करना है about folds of dura mater. पता है फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर पढ़ने के बारे में कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें ये पढ़ना चाहिए कि फोल्ड्स ड्यूरा मैटर के होते ही क्यों हैं। फाइन, सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। आई थिंक 6th 7th 8th क्लास में हम सब लोगों ने फर्स्ट एड किट बनाया होता है, साइंस का एक्सपेरिमेंट होता है या लैब मैनुअल में मिलता है, लाइफ स्किल के पीरियड में मिलता है, काफ़ी अलग अलग हाउस एक्टिविटीज़ में मिलता है। तो बेसिकली हम लोग जब फर्स्ट एड बनाते थे तो बहुत सारे क्लास में बच्चे होते थे, वी हैव 50 अराउंड स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, 50-60 थे हम लोग। कुछ बच्चे जो मेरी कैटेगरी के थे, हम लोगों ने क्या करा, फर्स्ट एड किट बनाई। फर्स्ट एड किट के लिए हमने एक डब्बा लिया, डब्बे के ऊपर वाइट कवर चढ़ाया एंड आफ्टर दैट एक ये रेड पेन से, रेड वाला मोटा वाला मार्कर था, उस टाइम तो मेरे पास ये भी नहीं था, आई वॉज सपोज टू डू दैट इन अर्जेंट। तो हमने रेड पेन से मार्किंग बना के और चलो प्लस का साइड निशान डाल के, और जो बेसिक हमें टीचर ने बोला था फर्स्ट एड किट में रखने के लिए वो सामान रख के आई वेंट फॉर दी फाइनल थिंग कि हो गया फर्स्ट एड किट तैयार। ऑन दी अदर हैंड मेरी फ्रेंड थी, उसके पापा डॉक्टर थे, तो उसने यार बड़ा ही अच्छा फर्स्ट एड किट बनाया था। व्हाट शी डिड, उसने फर्स्ट एड किट बनाया, फिर ना ऐसे फर्स्ट एड किट के बीच में ना ऐसे गत्ते की ना डिविजन्स रखी हुई थी, यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई थी, यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई थी, यहाँ मतलब जब मैंने अपना टीचर ने, क्योंकि उसका मेरा हम लोगों का वाइवा भी होता था साथ में कि आपने ये फर्स्ट एड किट में जो चीज़ें रखी हैं ये क्यों रखी हैं, कहाँ रखी हैं, मतलब मेरा थर्मामीटर तो बेचारा पूरे डिब्बे में इधर उधर डोल रहा था, लेकिन उसने जो चीज़ें सेटअप लगाया था उसका इस एरिया में जो जो सामान रखा था ना वो वैसे का वैसा ही रखा हुआ था। हम वो बात अलग है कि उसको 5 में से 5 मिले, मुझे 5 में से 5 इसलिए मिले थे बिकॉज ऑफ वाइवा, लेकिन ठीक है 5 में से 5 दैट टाइम वाज ओके गुड। कंपार्टमेंट्स बनाकर लाई थी, सीरियसली जेन्युइनली वो बहुत अच्छा सिस्टम था कि उसने कंपार्टमेंट्स बनाए हुए थे। उसको कंपार्टमेंट्स बनाने का उसको क्या फ़ायदा हुआ कि कोई भी सब्सटेंस अपनी जगह से उसका मूव नहीं कर रहा था, यहाँ जो रखा ही है ये, यहाँ जो रखा ही है। सिमिलरली फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर जो है उसका बेसिक फोकस क्या है, क्यों होते हैं फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर। द फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर की जो लेयर है वो फोल्डिंग्स बनाती है, हमारे उसको ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड जैसे ही वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है तो इनका एक्सेसिव मूवमेंट, क्योंकि हमने पहले भी बोला हमारा ब्रेन सब्सटेंस एक तरीके से फिक्स नहीं है। हमारा ब्रेन सब्सटेंस में जब हमने सब ड्यूरल में पढ़ा था हैमरेज में, और हमने सब ड्यूरल हैमरेज में हमने ब्रिजिंग वेन्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये स्पेसिफाई करा था कि सब ड्यूरल हैमरेज में जब ब्रिजिंग वेन्स रप्चर हो जाती हैं तो वो जो रप्चर का कॉज है वो यही कॉज है, दैट वो ब्रिजिंग वेन्स जो आपकी रप्चर हो रही हैं दैट इज़ ऑल बिकॉज क्योंकि आपका ब्रेन ऐसे मूव करता है। इवन कई बार हर पल्स के साथ में यू कैन समटाइम्स यू इवन फील कि हमारा ब्रेन इस तरह से हल्का हल्का मूव कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, एक्सेसिव मूवमेंट ना हो, टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, cerebral substance, or you can say to control the excessive movements, there are some folds of dura mater। बिल्कुल वही है जो हमने यहाँ पढ़ा कि उसके फर्स्ट एड किट में कोई सामान इधर उधर नहीं डोल रहा था। ऐसा नहीं कि उसने यहाँ पर अगर 2 चीज़ें रखी हैं तो वो 2 चीज़ें पेस्ट करके रखी हैं, नहीं, ये है कि वो 2 चीज़ें इस कंपार्टमेंट में नहीं जाएंगी और यहाँ वाली 2 चीज़ें इधर नहीं आएंगी। सिमिलरली वी हैव सम फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर, राइट। वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस। बिफोर दैट हम लोग पाया मैटर के बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे। क्या अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम आपको पहले पाया मैटर के बारे में 2 शब्द बोलना चाहते हैं, पहले वो देख लेते हैं, देन वी विल गो फॉर द फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर इन डिटेल। ओके, ये कुछ इमेजेस हैं जो मैं आपको
समझाना चाहती हूँ, देख लो यार एक बार। ये ड्यूरा मैटर की जो हमारी मेनिंजियल लेयर है, इट डेवलप्स फ्रॉम द मीजोडर्म सराउंडिंग द न्यूरल ट्यूब, राइट? न्यूरल ट्यूब, दिस इज योर न्यूरल ट्यूब. I hope you can appreciate this neural tube and the mesoderm. This is the mesoderm. ठीक है, ये हमारा सारा mesoderm है. This is the mesoderm which is surrounding the neural tube. ये हमारा क्या बनाएगा? ड्यूरा मैटर की लेयर. ठीक है ना, ये बाहर ब्लू लेयर एक्टोडर्म है, रेड लेयर मेसोडर्म है, एंड द इनर मोस्ट इज योर एंडोडर्म लेयर. वी आर गोइंग टू स्टडी इट अबाउट. हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर्स जब हम लोग सक्सेसिव लेक्चर्स डालेंगे उसमें हम ये सब पढ़ेंगे कि न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन किस तरह होती है, किस तरह से मीजोडर्मल लेयर सेटअप होती है और मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इससे ओरिजिनेट करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एवरीथिंग. फैक्ट इज, अभी आपको जो याद रखना है दैट इज द न्यूरल ट्यूब आपकी ये है, एंड ड्यूरा मैटर इज डेवलप्ड फ्रॉम योर मीजोडर्म विच इज प्रेजेंट एडजेसेंट और सराउंडिंग द न्यूरल ट्यूब, राइट? दिस इज वन स्टेटमेंट अबाउट न्यूरल ट्यूब. मोर ओवर, उसके बाद में हमें क्या देखना है? ओके, वन इम्पॉर्टेंट डायग्राम. बिफोर दैट लुक एट अ स्टेटमेंट. लेट्स फोकस ऑन दिस लाइन फर्स्ट. क्या लिखा है ये, उसके बाद में हम उस डायग्राम को दोबारा देखेंगे. अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड पाया मैटर और पिया मैटर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंसिएट. वैसे पाया मैटर बोला जाता है, सम पीपल कॉल इट पिया मैटर. इट्स ऑल अपॉन यू विच प्रोनाउंसिएशन यू वॉन्ट टू फॉलो. अच्छा, अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड पाया मैटर फॉर्म्स अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज डेंटिक्यूलेट लिगामेंट्स. फ्रॉम द पाया मैटर दीज एक्सटेंशंस क्रॉस द मीडिएट स्ट्रक्चर्स and connect to the dura mater. The biggest mistake I always do is I put on this double T. It's never a double T, it's always a single T. अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है? Basically, let me show you the diagram. This is not a really clear diagram. I will show you with the help of this diagram. I hope you can appreciate it. That, let me focus. Can you appreciate a layer which is called as your, this is your pia mater layer, and from the pia mater layer can you appreciate these ligaments? ऐसा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है? I will appreciate हम इसको थोड़ा सा और फोकस करते हैं. ये देखो, ये I hope you can see this. This is called as your denticulate ligament. और ये denticulate ligament ये पाया मैटर एक्सटेंशंस हैं जो एरेकिनॉइड मैटर को और सब एरेकिनॉइड स्पेस को, सब ड्यूरल स्पेस को क्रॉस करते हुए ड्यूरा मैटर से जाके जुड़ जाते हैं. I hope you can see it over here. ये जो हमारे ये denticulate एक्सटेंशंस होते हैं, these are your denticulate. ये जो लाइट पिंक कलर की एक्सटेंशंस आपको नज़र आ रही है ना. Another important diagram I can show it to you if you can appreciate. ये वाला part, this is your denticulate ligament. This is what, ये जो ये वाला line आ रहा है ना आपका, ये वाला, this is your denticulate ligament. This is the entire structure if you want to see. ठीक है, ये जो आपको ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, दीज आर योर डेंटिक्यूलेट लिगामेंट्स. क्या होते हैं डेंटिक्यूलेट लिगामेंट्स? दे आर बेसिकली दी एक्सटेंशंस जो हमारी पाया मैटर से निकलती हैं और डायरेक्टली जाके जुड़ती हैं ड्यूरा मैटर से, राइट? नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप यहाँ देख भी सकते हो ये डेंटिक्यूलेट है और ये आपका स्पाइनल ड्यूरा मैटर शो कर रहा है, राइट? एक चीज़ और है, एक डायग्राम और है जो मुझे आपको बताना है, बट बिफोर दैट लेट्स क्लियर दिस लाइन अगेन. क्या लिखा है इसमें? अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड पाया मैटर फॉर्म्स अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज डेंटिक्यूलेट लिगामेंट, एंड फ्रॉम द पाया मैटर दीज एक्सटेंशंस क्रॉस द मीडिएट स्ट्रक्चर्स एंड कनेक्ट टू द ड्यूरा मैटर. अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्रामेटिकली हम इसको किस तरह से बना सकते हैं? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका होगा दैट you have a layer of dura matter, right? You have a layer of, and don't take it at the terminal region. हम लोग इसको lateral view बताएंगे इसका, right? This is your arakinoid matter and you have innermost, हमारी सबसे अंदर वाली कौन सी है? ये है हमारी pia mater. From pia mater there are some extensions that will cross the mediate structures and they are going to connect to the dura mater. ये है आपका, right? ये these are your said to be the denticulate ligaments. इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज आस्क्ड एम्पल नंबर ऑफ टाइम कि डेंटिक्यूलेट लिगामेंट्स क्या होते हैं. सो डेंटिक्यूलेट लिगामेंट्स क्या होते हैं? दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ द पाया मैटर
एंड दे क्रॉस द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, बीच में एरेकिनॉइड लेयर आएगी, सब एरेकिनॉइड स्पेस आएगा, सब ड्यूरल स्पेस, सबको क्रॉस करते हुए जाके वो जुड़ते हैं किससे, ड्यूरा मैटर से। ये आपकी ड्यूरा मैटर है और ये आपकी पाया मैटर, सॉफ्ट मदर अराउंड योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस इज योर पाया मैटर। इसके बाद में एक चीज़ और जो एक्सप्लेन करनी है, वो क्या एक्सप्लेन करनी है यार, कि जो हमारी ये ड्यूरा मैटर है ये एक्सटेंड करती है, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो एरेकिनॉइड मैटर है वो भी एंड तक एक्सटेंड करती है। जो हमारी पाया मैटर है ना, वो एंड तक ऐसी लेयर की तरह एक्सटेंड नहीं करती। वो क्या होता है यार, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की टेल जहाँ एंड करती है, यहाँ सपोज दिस इज द टेल ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, या फिर हम बोलेंगे एंड ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोनस मेड्यूलारिस। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कोनस मेड्यूलारिस, राइट। इसके अराउंड जो हमारी ड्यूरा मैटर है, जो हमारा ड्यूरा मैटर है वो इस तरह से होता है। ड्यूरा मैटर इसके बाद भी होता है, राइट। ड्यूरा मैटर हमें इसके बाद भी एक्सटेंडेड मिलेगा। एज फार एज योर एरेकिनॉइड मैटर इज़ कंसर्न, जहाँ तक आपको लगता है आपका एरेकिनॉइड मैटर, वो भी आपका एरेकिनॉइड मैटर भी एक्सटेंड, आई शुड नॉट ड्रॉ दिस थिंग विद रेड। हम लोग पाया मैटर को रेड इसलिए भी ड्रॉ करेंगे क्योंकि वो हाईली वैस्कुलर लेयर है, तो ये याद रहेगा, राइट। ये आपकी बाहर वाली ड्यूरा मैटर है। इनसाइड यू हैव विच वन, एरेकिनॉइड मैटर। और जो हमारी पाया मैटर होती है ना यार, वो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड में, थोड़ा सा स्पेस इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, जो हमारी पाया मैटर होती है ना, वो कोनस मेड्यूलारिस तक तो एक मेम्ब्रेन की तरह आ रही है। आफ्टर दिस वो एक ना पतला सा थ्रेड की तरह जाती है नीचे। सो दिस इज, यू कैन से, अ थ्रेड ऑफ पाया मैटर जो हमारे कोनस मेड्यूलारिस के बाद एक्सटेंड करती है। सो बेसिकली ये क्या है हमारी, ये है हमारी पाया मैटर। और ये जो पाया मैटर की एक्सटेंशन हमारी कोनस मेड्यूलारिस के नीचे होती है, इसे हम बोलते हैं हम फाइलम टर्मिनेल। दिस इज सेड टू बी योर फाइलम टर्मिनेल, फाइलम टर्मिनेल, राइट। एंड ब्लू वाली लेयर थी हमारी एरेकिनॉइड मैटर की, तो वी विल राइट अबाउट इट कि ये हमारा एरेकिनॉइड मैटर है, ये हमारा स्पाइडर मैटर है। स्पाइडर मैटर क्यों बोला था हमने, क्योंकि उसकी कनेक्टिव टिश्यू ट्रैबिक्यूली थी, राइट। एरेकिनॉइड मैटर है एंड द आउटर मोस्ट ग्रीन वन इज योर ड्यूरेबल मदर, दैट इज योर ड्यूरा मैटर। सो दिस इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर जो मुझे थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के टर्मिनल रीजन पे एक्सटेंड करना था, समझाना था। बेसिकली ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये एंड, इसका जो एंड पॉइंट होता है, जो इसकी टेल का एंड पॉइंट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कोनस मेड्यूलारिस। और ये बेसिकली L2 यानी कि लंबर 2 पर फिनिश होता है। ये कोनस मेड्यूलारिस L2 पर होता है। अब यार क्या है कि अगर आपको याद हो एंड इफ़ यू आर क्वाइट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए दैट इन दिस एरिया, जो पाया मैटर और एरेकिनॉइड मैटर के बीच का एरिया है, ये एरिया, ये हमारा CSF फील्ड एरिया है। ये कौन सा एरिया है हमारा, CSF फील्ड एरिया। यहाँ हमारा CSF कहाँ भरा होता है, सब एरेकिनॉइड स्पेस में। एरेकिनॉइड मैटर के नीचे जो स्पेस है, ये ब्लैक एक्सटेंशन, ये है हमारी सब एरेकिनॉइड स्पेस, ये है हमारा सब एरेकिनॉइड स्पेस। अब जब हमारे पास में कभी हमें जैसे चेक करना होता है, तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग लंबर पंचर कहाँ करते हैं। लंबर पंचर करने के लिए जैसे हमने सब एरेकिनॉइड स्पेस में हमारे CSF है, हमने क्या पढ़ा था, हमने जब सब एरेकिनॉइड हीमेटोमा पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि सब एरेकिनॉइड स्पेस में हमारा सर्कल ऑफ विलिस, ब्रेन में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा सर्कल ऑफ विलिस ऊपर घूमता रहता है, सब एरेकिनॉइड स्पेस में होता है। नाउ द फैक्ट इज, जब वो सब एरेकिनॉइड स्पेस में है और हमारे सर्कल ऑफ विलिस में कोई बेरियोन्यूरिज्म है और वो हमारा रप्चर कर गई है ब्लड वेसल, तो जब हम लंबर पंचर करेंगे, तो लंबर पंचर करते टाइम हमें CSF में RBCs भी मिलेंगी, CSF एग्जामिनेशन में RBCs मिलेंगी। फैक्ट इज कि हम लंबर पंचर कहाँ करेंगे,
हमें CSF कलेक्ट करना है बिना किसी स्ट्रक्चर को रप्चर करे। L2 पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड का टेल एंड हो रहा है जिसे हम कोनस मेडुलारिस बोलते हैं। तो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट या मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट बिना किसी स्ट्रक्चर को डैमेज किए जो लंपर पंचर पॉसिबल है वो है हमारा L3 L4 के बीच में या L4 L5 के बीच में। दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू मेमोराइज कि लंबर पंचर हम लोग क्यों L3 L4 और L4 या L5 के बीच में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि L2 पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करती है, कोनस मेडुलारिस इसका एंड पॉइंट बोला जाता है। मोर ओवर जो हमारा पाया मैटर है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, लेकिन उसके बाद में पाया मैटर कोनस मेडुलारिस के बाद में एक बिल्कुल थिन सेगमेंट की तरह नीचे बढ़ती है जिसे हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनल। एरेकिनॉइड मैटर एंड योर ड्यूरा मैटर एक्सटेंड प्रॉपर्ली। सो दिस इज एक्चुअली अबाउट योर एक्सटेंशन। और अगर आप डायग्रामेटिकली देखना चाहते हो सो दिस इज द सेम डायग्राम। L1 L2 के बीच में ही दिखाया है वैसे उसने, राइट। कोनस मेडुलारिस, दिस इज द पॉइंट विच इज रेफर टू एज योर कोनस मेडुलारिस। आपको रेड कलर की जो स्ट्रिंग नजर आ रही है दैट इज द रेड स्ट्रिंग इज एक्चुअली व्हाट, दिस रेड स्ट्रिंग जो एक्सटेंड कर रही है कोनस मेडुलारिस से, ये है आपकी कौन सी, ये आपकी फाइलम टर्मिनल है। और आप ये देख रहे हो कि लंबर पंचर L3 L4 के बीच में मोस्ट कन्वीनियंट रहता है, राइट। एंड आफ्टर दिस व्हाट ऑल यू कैन अप्रिशिएट, यू कैन सी वन मोर डायग्राम जो थोड़ा इससे कलर्ड है। सी अगेन दिस इज कोनस मेडुलारिस एंड है। देन आफ्टर दिस थिन एक्सटेंशन ऑफ पाया मैटर इज सेड टू बी योर फाइलम टर्मिनल. So this is something about the pia matter. Now we will go and discuss about the folds of dura mater.